हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर देखेंगे तो बीटीसी बहुत अच्छी जगह आज ट्रेड कर रहा है। सो बीटीसी का करंट प्राइस है 1,05,805 डॉलर्स। ये ऑलमोस्ट जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस हाई था 1,10,000। सो अभी ये 5,000 नीचे है, लेकिन ऑलमोस्ट बीटीसी ने हाई को अप्रोच कर लिया है। अब क्या यहाँ से बीटीसी ब्रेक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इट्स अ क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि क्या बीटीसी कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं है, क्या लेवल ब्रेक हो जाएगा। बिकॉज अभी लेवल का क्या लग रहा है कि अभी इस लेवल पे अगर बीटीसी ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं, तो मे बी अभी बुलिश मार्केट है, तो यहाँ से लगता है हमें कि लग रहा है कि हाँ, ब्रेक हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो आप चार्ट पर देखेंगे तो मे बी लगेगा कि बीटीसी में भी ब्रेक ना कर पाए और एक बार रिजेक्शन ले। सो यहाँ पर हमारा कंसर्न यही है कि बीटीसी क्या रिजेक्शन लेगा या यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। सो फ्रेंड्स, आज है 18th ऑफ आज है 18th ऑफ मई। मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ, 2025। ओके, अब क्विकली एनालिसिस देखते हैं। ओके, सो मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली दिस वाज द पॉइंट। प्रीवियस बीटीसी ने जब ये दिया था, ये था रेजिस्टेंस, और बीटीसी ने इसी को ब्रेक किया था। इसी को ब्रेक करके बीटीसी ऊपर गया था। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम था बीटीसी में, और इसने ना बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था। देन उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद बीटीसी सस्टेन कर गया। उसके बाद हायर हाई बनाने लगा। प्रीवियस यहाँ पर एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद कॉन्टिन्यूसली हायर हाई बनाता हुआ बीटीसी आगे निकलता चला गया। देन हाई बनाया, हाई बनाने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, उसके डब्ल्यू पैटर्न बनाया। फिर से एक बार यहाँ से करेक्शन मिला देखने को, और बड़ा करेक्शन मिला। सो ऑलमोस्ट जो ये हमारा सपोर्ट था, इस सपोर्ट तक का करेक्शन देखने को मिला। फिर से बीटीसी ने यहाँ से ऊपर जाने के लिए अप्रोच करना शुरू कर दिया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या था, ये कैंडल बहुत बड़ी बुलिश कैंडल थी और बीटीसी ने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद अगर आप देखें तो कहाँ पर इसका वॉल्यूम यहाँ पर हाई है। आप देखें, ये जहाँ पर बीटीसी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, इवन ब्रेकआउट हुआ नहीं था। फिर से उसके बाद हाई वॉल्यूम में ये कुछ 22 मिलियन का वॉल्यूम है, जहाँ से बीटीसी ने फिर से अप्रोच किया था ये करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, लेकिन बीटीसी फिर ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद ना बीटीसी करेक्शन करता हुआ नीचे आया, और यहाँ पे ये हाई हाई वॉल्यूम फिर से आया, और यहाँ से बीटीसी ने अपने आप को, ये डे का कैंडल है, अपने आप को ऊपर थ्रो कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये डे का कैंडल है, यहाँ पर देखेंगे ये ग्रीन कैंडल्स हैं। सो ग्रीन कैंडल्स हैं, ये राइजिंग होनी चाहिए थी। ये यहाँ डिक्रीजिंग मोड में दिख रही हैं। सो यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स कैसे बननी चाहिए थी, ये ग्रीन कैंडल्स इस फॉर्मेशन में बननी चाहिए थी जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये राइजिंग थी और मार्केट ने यहाँ तक सस्टेन किया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, ये वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया। फिर से मार्केट ने सस्टेन किया, मार्केट ऊपर जाने लगा, यहाँ पर वॉल्यूम आया। लेकिन फिर से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ। रिड्यूस होने के बाद फिर से वॉल्यूम, यहाँ से मार्केट ने फिर से ट्रेंड देना शुरू किया और सस्टेन किया। यहाँ से वॉल्यूम आया, जब ये सस्टेन कर पाया नहीं, यहाँ से आते आते और नीचे था। यहाँ से वॉल्यूम आना शुरू हुआ, इसलिए यहाँ से बाइंग हुई और यहाँ से मार्केट ने ये किया, अप ट्रेंड गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो अभी ना वॉल्यूम डाउन है। सो यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है कि क्या मार्केट इस कंडीशन में ब्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मोमेंटम देखिए, बिल्कुल पास से इसने सपोर्ट लिया है। पहले मैनी डेज की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। ट्रेडिंग होने के बाद ये बहुत परफेक्शन के साथ हायर हाई बनाता हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कंसोलिडेशन किया। ये कम से कम एक हफ्ते का कंसोलिडेशन है, उसके बाद ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी प्रीवियस हाई के आसपास ये यहाँ पे हॉल्ट कर रहे हैं। मे बी अगर यहाँ पर एक आधे दिन में, कल या परसों तक हाई वॉल्यूम अगर हमें देखने को मिल जाता है, ये कैंडल जो है, पिछले कैंडल हैं, उस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम हमें दिख जाता है, तो ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि बीटीसी यहाँ से ऊपर निकलने वाला है। बट अगर कंफर्मेशन नहीं आया, वॉल्यूम हाई नहीं हुआ यहाँ पर,
तो बीटीसी फिर से एक बार नीचे आने वाला है और मे बी ये स्विंग होगा, प्रीवियस स्विंग यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से आगे जाने की, ऊपर जाने की कोशिश करे। लेकिन वॉल्यूम का कंफर्मेशन एग्जैक्टली यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं आया, सो मार्केट में थोड़ा सा सिचुएशन है कि मतलब यहाँ से हॉल्ट कर सकता है, थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम है, अगर यहाँ पर रेड वॉल्यूम होता तो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर सेलिंग चल रही है, लेकिन सेलिंग अभी कंडीशन वो है कि ओवर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रेड कैंडल भी नहीं है, अगर ये रेड कैंडल्स होते छोटे छोटे तो यहाँ पर सेलिंग, ये होता है कि सेलिंग ओवर हो चुकी है मार्केट में, सेलिंग के बाद अब मार्केट ऊपर ट्रेंड देने वाला है। लेकिन वो भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम है मार्केट में, वॉल्यूम आ रहा है बट डिक्रीजिंग है, ये वॉल्यूम राइजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से एक कंसर्न जनरेट होता है और थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत है कि एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर ये यहाँ से बड़ा वॉल्यूम करके क्लोज कर देता है ऊपर एक कैंडल, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत बड़ा कैंडल था, क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद दिन कंसोलिडेशन हुआ, अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाती है एक बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ा कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन होता है या मार्केट हॉल्ट करता है 2-3 डेज के लिए ब्रेकआउट करने के बाद, कुछ यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट निकलेगा तो बहुत बड़ा ट्रेंड दे सकता है। सो यहाँ पे यही एक कंसर्न है, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग यू अवेयर। और फिर तो मार्केट में देखते हैं 1-2 दिन में क्या कंडीशन है, समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू सो मच।